प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भारद्वाज एस्ट्रो तक में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उपाय गुरु विद विनोद भारद्वाज में, क्योंकि हम आपके लिए सुंदर से सुंदर उपाय लेके आता हूं और यह उपाय निश्चित रूप से आपके जीवन को प्रभावित करता है, आपके जीवन को सुख देता है, आपके जीवन की समस्याओं को दूर करता है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं शयन कक्ष में 2 चीज़ों का होना जीवन को बर्बाद कर देता है, मना स्थिति को खराब कर देता है, दाम्पत्य जीवन में निश्चित रूप से विघटन ला देता है। इस विषय की आज हम बात करेंगे। देखिए, जीवन में शयन कक्ष सुकून का कक्ष है। मनुष्य दिन भर काम करता है, हर व्यक्ति अपने जीविका को चलाने के लिए खूब संघर्ष करता है, खूब मेहनत करता है, लेकिन रात्रि में आराम के लिए बेडरूम में ही जाता है और बेडरूम में जा कर के प्रेम पूर्वक निद्रा का इंतजार करके अपने शरीर को स्वस्थ करता है। लेकिन क्या आपको मालूम है क्या कि निद्रा कभी कभी अव्यवस्थित हो जाती है, निद्रा आती ही नहीं है। आती है तो तमाम स्वप्न दिखाई पड़ते हैं, अर्ध निद्रा के रूप में पूरी रात चली जाती है। निद्रा ठीक से नहीं आती, इससे आपका जीवन प्रभावित होता है, इससे आपका कार्य प्रभावित होता है, इससे आपका दाम्पत्य जीवन प्रभावित होता है, इससे आपका पूरे परिवार का जीवन प्रभावित होता है। वास्तु शास्त्र के कुछ सूत्र हैं, उन्हीं सूत्रों के आधार पे हम आपके लिए यह जानकारी लेके आए हैं। जल और दर्पण, वास्तु शास्त्र कहता है जल और दर्पण 2 चीजें यदि बेडरूम में होती हैं तो जीवन को बर्बाद कर देती हैं। मतलब जल पीने वाला नहीं कि आप अपने पास में रखें, रात को प्यास लगे तो पीने के लिए लें। जल का स्रोत। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। आपके बेडरूम में नहीं होना चाहिए, मतलब नल सीधे जो पाइपलाइन से नल आप अपने बेडरूम में कभी मत लगाइए, क्योंकि मन को अस्त व्यस्त कर देता है चंद्रमा और जल का एक ऐसी स्थिति बन जाती है कि मानसिक असंतुलन होना पैदा हो जाता है। जिस भी बेडरूम में जल का स्रोत होता है उनका दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं चलता है। इसको आप निश्चित रूप से देख लीजिएगा। अब बात करते हैं दर्पण की। दर्पण को वास्तु शास्त्र में ऐसा कहा गया है, यदि दर्पण बेडरूम में लगा लेते हैं तो मन बार बार दर्पण की ओर भगता है। बार बार जैसे उठेंगे शीशे की ओर, जैसे उठेंगे दर्पण की ओर। इससे भी मानसिक अशांति हो जाती है, क्योंकि दर्पण शुक्र का प्रतिनिधित्व करता है। शुक्र का एक तरह से इसे माना गया है। तो जब हम शुक्र के फंदे में पड़ जाएंगे तब भोग सुख उधर शुक्र खींच लेगा। इसलिए शुक्र और चंद्रमा की चीजें, अर्थात जल का स्थान और विशेष करके दर्पण का स्थान, आप अपने बेडरूम में बिल्कुल मत रखिए। अगर मान लीजिए आपके बेडरूम में शीशा है अर्थात दर्पण है, तो आप उसके ऊपर रात्रि में सोने के पहले एक चादर डाल दें या एक कपड़ा डाल दें, जिससे कि दर्पण में आपका चेहरा ना दिखाई पड़े, तो इससे यह दोष दूर हो जाता है। अगर जल का स्थान है
तो उस स्थान के लिए कोई भी ऐसा उपाय नहीं है जिससे कि उसके दोष को रोका जा सके। एक ही उपाय है कि उसको परमानेंट बंद कर दे। इन दोनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ यदि आपके बेडरूम में है तो ज़रूर इसका एक उपाय करिए, इसे हटाने का प्रयास करिए। निश्चित रूप से देखिएगा दाम्पत्य जीवन में सुंदरता के साथ साथ आपका मन, मस्तिष्क, स्वभाव, शरीर, व्यापार सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। मित्रों, कार्यक्रम कैसा लगा ज़रूर बताने का प्रयास करिएगा। यदि आपके मन में कोई संशय चल रहा है, यदि कोई और कार्यक्रम बनवाना चाहते हैं या कोई आप चीज़ों को सोच रहे हैं, उसका निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में आइए और ज़रूर लिखने का प्रयास करिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।